हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज से हमने ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट कर दिया है जो कम्प्लीटली फ्री है। आपके बार्क और एनपीसीआई के लिए बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस कंप्लीट बैच को अच्छे से देखिएगा, करिएगा, क्योंकि फ्री है, बिल्कुल भी कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला है। आपका भी बार्क का भी एग्ज़ाम आने वाला है और एनपीसीआई का एग्ज़ाम का 9 सितंबर को होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किए हैं तो अपना जीमेल चेक करो या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो आज से हमने ब्रह्मास्त्र बैच की स्टार्ट कर दिया है। तो ब्रह्मास्त्र बैच में क्या क्या रहने वाला है, प्रीलिमिनरी जो यानी कि प्रीलिम्स टेस्ट आपका फर्स्ट स्टेज होता है, वो ऑल ट्रेड्स के लिए बेनिफिट है। यानी कि ऑल ट्रेड्स, यहाँ पर सभी ट्रेड्स के स्टूडेंट इस ब्रह्मास्त्र बैच को देखें। जैसे कि मैथ और साइंस और जीके उसमें आता है, तो यहाँ पर मैथ साइंस की वीडियो यहाँ पर आती रहेंगी अल्टरनेट डेज में। जैसे कि जो भी यहाँ पर वीडियो में होगा वो यहाँ पर लिखा दिख जाएगा, मैथ है या साइंस है या थ्योरी है। और थ्योरी वाले स्टूडेंट ध्यान दें, फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर थ्योरी की भी क्लासेस मिलती रहेंगी। तो फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले स्टूडेंट के लिए थ्योरी और मैथ के लिए दोनों मिलता रहेगा। अदर ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होता है वो उसमें आपकी हेल्प होगी। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो है मैथ की एक क्लास फर्स्ट, यानी ब्रह्मास्त्र बैच का ये पहला लेक्चर या पहली क्लास है। हम स्टार्ट करते हैं। मैथ के 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस को लिया गया है सिलेबस को देखते हुए। तो ध्यान से देखिएगा, मैं समझाऊंगा भी आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, ये अपनी बार्क के मैथ की क्लास है, फर्स्ट क्लास है। यहाँ पर देखिए अपन आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा बड़े ध्यान से। यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो हिंदी इंग्लिश वाले बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। सभी ट्रेड्स के स्टूडेंट इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखें, लाइक करें और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। यहाँ पर पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लोएस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म बाय 1204। एक 4 अंक आपके लिए दिए गए हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 4 अंकों से सबसे कम नंबर की लोएस्ट डिजिट, यानी सबसे कम नंबर की संख्या आपके लिए बनाना है। लोएस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके लिए बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर 1204, 124, 1024, 1042। जैसे हम ये 4 अंक हमको दिए गए हैं 1204। तो यहाँ पर हम सबसे जब छोटी संख्या लिखेंगे तो 1204, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमारी 124 बन रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, 1/3 का परसेंटेज का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो 1/3 का आपको अच्छे से याद होगा। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यहाँ पर वैल्यू जो है वो 33.33 आपका निकल कर आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको सभी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि थोड़ा हार्ड लेवल, लो लेवल, जिस तरीके से बार्क और एनपीसीआई का फर्स्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो सभी तरीके का यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेगा। आपको ज़्यादा तैयारी करने की, यानी कि ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि आप बार्क की तैयारी के लिए एसएससी लेवल का, एसएससी सीजीएल लेवल का साइंस पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, तो इतना आप कवर भी नहीं कर पाओगे, आप इसी में रह जाओगे और एडवांस टेस्ट आपको छूट जाएगा। तो आपको लिमिटेड तैयारी करना है, क्योंकि हमको फर्स्ट स्टेज में ओनली क्वालिफाई करना है। ये मैं आपके लिए हर वीडियो में चिल्ला कर बता रहा हूँ कि आपके लिए दोनों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फर्स्ट एग्जाम में ओनली आपको क्वालिफाई होना है, जो कि आपको जितनी थोड़ी भी तैयारी करोगे सही ढंग से, सही तरीके से, तो आप आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे। मानता हूँ कि बार्क थोड़ा हार्ड लेवल का पूछता है, वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जैसे बार्क में आते हैं। साइंस के भी आपने देखे होंगे कितने मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने वीडियो फिजिक्स कंप्लीट कराया, ऐसी केमिस्ट्री भी हम कंप्लीट कर लेंगे। बार्क में केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा आती है तो हम केमिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसी ब्रह्मास्त्र बैच में आपकी जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है एंड बायो से जो क्वेश्चन आते हैं वो साइंस के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस बैच को कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूँगा, कंप्लीट कराने की, और आप भी कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, फाइंड द रेशियो ऑफ 6400 अनुपात 800। तो 6400 का आपको रेशियो को फाइंड करने को बोला गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, पर 8 एकम 8 और 8 8 या 64, कितना हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा, 8:1 यहाँ पर निकल के आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको लिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, ए स्क्वायर हैज एरिया ऑफ 529 वर्ग सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। यहाँ पर बताया गया है कि एक अपना वर्ग है, स्क्वायर है, उसका जो एरिया आपको दिया गया है वो 529 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और उसकी आपको प्रति की यानी पेरीमीटर की गणना करना है। तो अपना स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, जब इस पे से स्क्वायर हटेगा इस पर रूट लग जाएगा, तो 529 किसका रूट होता है, 23 का होता है।
ठीक है। 23 अपना ए आ गया, यानी कि उसका भुजा आ गया 23, ठीक है। और ये अपना पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है। तो यहाँ पर अपना 4 का ऐसे इंटू कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पर 9 × 2 निकल के आ जाएगा ना। 4 × 12 की 2 हासिल है, 4 × 9 = 9, 9 × 2 अपना ऑप्शन नंबर बी में मिल जाता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं उनके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अभी तक जितने स्टूडेंट जुड़े हैं इस पर देख लें क्लास को, उन्होंने अगर बार्क प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो ध्यान से कर लीजिएगा। ओनली 99 रुपीज़ में, यानी कि 90% ऑफ आपके लिए मिल रही है, और इसको ज्वाइन करिएगा। आप क्लासेस देखिएगा और एक टेस्ट लगाइएगा तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई हो जाओगे। देखिए, अगर आपको बार्क में या NPCL में नौकरी लेना है तो फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करना मस्ट है, ज़रूरी है। और आप 100 रुपये के चक्कर में इसको छोड़ना मत कि 100 रुपये हमारे खर्च हो रहे हैं तो हम ज्वाइन नहीं करें। आप ज्वाइन नहीं करोगे तो उसमें घाटा आपका होगा, मेरा घाटा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो टेस्ट सीरीज बना ही दी है। जितने लोग ज्वाइन करेंगे उनका प्रॉफिट होगा, उनको फ़ायदा होगा। जितने नहीं करेंगे वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने आपके लिए ओनली 99 रुपीज़ में ही प्रोवाइड कराया है, फिर भी इतने लोएस्ट प्राइस में। टेस्ट सीरीज बनाने में आप एक टेस्ट सीरीज को बना के देखिए, 50 क्वेश्चन को सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आप खुद देखोगे कि उसमें कितना ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक टेस्ट सीरीज बनाने में। तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपके लिए बोला गया है इफ़ a + b, यदि a + b का मान 11 है, a - b का मान यहाँ पर 5 है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a² - b²। तो आपके लिए a² - b², ये अलजेब्रा से क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है, सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है। यहाँ पर देखते हैं a² - b² का आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, a + b और a - b, यही होता है ना फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा। तो आपको a + b और a - b की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 11 × 5 दी गई है। यहाँ पर a + b की वैल्यू आपको 11 है, a - b की 5 है। a² - b² का फॉर्मूला होता है, तो 11 × 5 जब हम, यानी कि हमको a की वैल्यू कितनी मिल गई 11, b की वैल्यू कितनी मिल गई, इसकी वैल्यू 11, इसकी वैल्यू कितनी मिल गई 5। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 55 निकल के आ जाएगा ना अपना, कितना निकल के आ जाएगा 55। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्लास देखने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप रफ पेन लेकर बैठें और यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं आप खुद वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए। यहाँ पर कितना सिंपल से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर रूट में 20 दिया गया है, तो रूट में 20 को हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 5 दूनी 10, दूनी 20 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू लगाया तो इंटू यहाँ पर √5 भी लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास अब 2 हैं, 2 रूट के अंदर और 2 5 है रूट के अंदर, तो एक 5 हमारा बाहर निकल के आएगा और एक हमारा 2 रूट के अंदर से बाहर निकल के आएगा। कितना हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। यहाँ पर 10 हमको मिल जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। √10 आप नहीं लगाइएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो एग्जामिनर होता है बहुत सोच समझ के देता है, आपको भी बहुत सोच समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ऑप्शन देखना है अच्छे से, घबराना बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन को 4 ऑप्शन देखिएगा, भले ही आपको ए ऑप्शन में आंसर दिख रहा है फिर भी आपको 4 ऑप्शन देखना है। पता नहीं डी में कुछ ऐसा दिया हो जो उससे रिलेट कर रहा हो या उपरोक्त से भी दिया हो, तो आपको 4 ऑप्शन को देख कर आंसर को टिक करना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर संपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 675 संख्या को निम्नतम किस संख्या द्वारा गुणा किया जाना चाहिए। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन है, कोई 10 से 20 ऑप्शन नहीं कि आपको बहुत टाइम लगेगा, और टाइम तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन को आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करने को बोला गया है, यहाँ पर बोला संपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए किस संख्या से गुणा करना है, तो मल्टीप्लाई करने को आपसे बोला गया है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। जैसे आप 4 ऑप्शन को यहाँ पर चेक करोगे, जैसे 675 × 3 आप करते हो तो आपको निकल के आता है 5 से 15 की 5 हासिल आ जाएगी, 1 7 से 21 एक 22 हासिल आ जाएगी, 2 18 और 2 20, ठीक है। तो 20 45 एक वर्ग होता है 45 का, ठीक है। 20 25 45 का वर्ग होता है, बट क्यूब यानी घन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हम चेक करते हैं, 6 7 5 × 5, यहाँ पर हमारा निकल के आता है, यहाँ पर 55 25 की 5 आ जाएगी, हासिल आ जाएगी 2 7 35 और 2 37 हो जाएगा, हासिल आ जाएगी 3 6 5 30 और 3 33, यहाँ पर 3375 निकल के आता है। 3375 हमारा किसका क्यूब होता है, 15 का क्यूब होता है। अगर आपको क्यूब याद है तो 15 का क्यूब होता है 3375। तो हमारा पूर्ण घन बन रहा है 5 को मल्टीप्लाई करने से, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्यूब याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने एक ट्रिक आपको एक ही कराया, स्क्वायर रूट। अगर आप कमेंट करोगे तो क्यूब की बहुत सिंपल सी ट्रिक है, मैं एक लेक्चर करा दूंगा, आप क्यूब निकालना, घन निकालना, क्यूब रूट निकालना सब कुछ सीख जाओगे। बहुत आसान है क्यूब रूट निकालना और एक क्यूब निकालना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 25 में से 72% छात्र गणित में अच्छे हैं, गुड हैं, ठीक। कितने छात्र गणित में अच्छे नहीं हैं, तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 25 हैं। 25 में से यहाँ पर 72% जो स्टूडेंट हैं वो गणित में अच्छे हैं, तो जितने बाकी बचे रहेंगे वही तो गणित में अच्छे नहीं होंगे ना। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आता है 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, अपना 3 बचेगा, तो 4 4 32 हो जाएगा। यहाँ पर 18 निकल के जाएगा, 18 स्टूडेंट गणित में अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर एक सिंपल सी क्वेश्चन दी गई है, उसको आपको सॉल्व करना है। 92.53 ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, देख कितने देखने को मिलते हैं इसमें दिया गया है, ठीक है। ये प्रीवियस एग्जाम से उठाए गए क्वेश्चन हैं, तो आपको एक क्वेश्चन को लगाओगे तो बहुत हेल्प होगी। और आपको टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना नहीं भूलना, यहाँ पर आपको 99 रुपये की टेस्ट सीरीज मिल रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करिएगा। यहाँ पर हम जैसे ही 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो पॉइंट है वो एक अंक पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, देखिए जैसे 92.53 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो हमारा कितना हो जाएगा, ऐसे 92530, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल से आपके लिए कर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसके बाद हम 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, 925.30 कहीं ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है, एक आपको श्रृंखला दी गई है कि यहाँ पर एक सीरीज दी गई है कि 2 1 फिर 1/2 1/4। आप इस सीरीज में देखोगे यहाँ पर सबका हाफ कर दिया जा रहा है, जैसे 2 का हाफ 1 हो गया, 1 का हाफ 0.5 या 1/2 हो गया, 1/2 का हाफ 1/4 हो गया। अब 1/4 का भी हाफ होगा, यहाँ पर जैसे हाफ करना है ना, तो 2 का भाग देते हैं किसी संख्या को हाफ करने के लिए, तो जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा 1 मान लेते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। जैसे छोटी संख्या आप यानी मन में कर सकते हो, लेकिन बड़ी संख्या होती है, इसलिए मैं आपकी मेथड बता रहा हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर हम इंटू लगाएंगे, इसके बाद 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/8 निकल के आ जाएगा ना अपना। 1/8 आपको इससे मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी में आपको 1/8 मिल जाता है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, क्लास को बड़े आराम से अच्छे से देखिएगा। ये एक आध क्वेश्चन से आपको लॉग का डाल देता है, तो लॉग आपने पढ़ा हो तो आपके लिए रूल पता होगा, लॉग का क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है log 10, यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन से लिखा हुआ है log 10 और 10,000, 1 2 3 4, ठीक है। log 10 10,000, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं, log 10 10 की पावर 4। आपने एक रूल पढ़ा होगा लॉग में कि जो अगर समान संख्या है यहाँ पर तो एक कट जाती हैं और जो 4 बचता है ना वो ही आंसर आता है, तो यहाँ पर हमारा 4 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जाए, द क्यूब रूट ऑफ द 0.00064 का घनमूल बताइए। तो घनमूल निकालना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, गलत करके आते हैं। सबसे पहले जो लास्ट में संख्या दी गई है ना उसका आप घनमूल या वर्गमूल निकालिएगा, जो भी पूछा उसका निकालिएगा। जैसे कि 64 किसका होता है, 4 का, ठीक है, किसका होता है 4 का, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने 4 का जैसे 64 निकाला ना, 64 किसका होता है, 4 का घनमूल होता है, ठीक है। इसके बाद घनमूल पूछा है तो 3 जीरो आप छोड़ दीजिएगा, इसमें 3 जीरो छोड़िएगा तो 1 जीरो आपको बच रहा है, 1 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। उसके बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट के बाद जीरो लगा दिए। अब ए आप देख लीजिए किस ऑप्शन में, ए आपका करेक्ट आंसर आ हो गया। अगर घनमूल पूछा, अगर क्यूब यानी कि आपसे रूट पूछता, वर्गमूल पूछता, तो यहाँ पर वर्गमूल में आप 2 जीरो को छोड़ देते, बाकी जीरो यहाँ पर लगाए, तो ए ऑप्शन आपको किस मिलता है, ऑप्शन नंबर सी मिलता है 0.04, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर बोला गया है इफ x माइनस वाई बराबर 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy। आपको एक सिंपल सा यहाँ पर एक समीकरण यानी कि एक फॉर्मूला दिया गया है, अलजेब्रा जो चैप्टर है आपका यहाँ पर दिया गया है x माइनस वाई का होल क्यूब। ये तो आपको अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन ये 2-3 चैप्टर आपको थोड़ी सी देख लेना है, और नहीं तो मैं जो ब्रह्मास्त्र बैच में क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको जो रिपीट होंगे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको सब फॉर्मूले बाकी सब याद हो ही जाएगा जितना उससे पूछा जाएगा। तो थोड़ा सा आप अपने से ही मेहनत कीजिए, अपना भी 100% दीजिए, मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ, तो हम आसानी से बार की लड़ाई को लड़ सकते हैं, बार में आप क्वालिफाई हो सकते हो। यहाँ पर फॉर्मूला बनता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ये फॉर्मूला दिया गया है। x माइनस वाई का वैल्यू आपको दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 1 दे दिया गया इसका वैल्यू। अब इसका आप क्यों करोगे, तो इसका क्यों करोगे 1 ही आएगा, तो यहाँ पर इसके बराबर a होता है, तो यहाँ पर अपना इसके बराबर 1 आ रहा है, तो एक बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी में आपको 1 मिल जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सिंपल से क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं, इसलिए क्वेश्चन मैंने कई बार एग्जाम में देखा, कई बार पूछा गया है, प्रीलिम्स एग्जाम कई बार पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल से, यहाँ पर √100 और प्लस
49 दिया गया है। जब 100 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा 10 निकल के आएगा, ठीक है। प्लस 49 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 निकल के आएगा। हमारा आंसर आना चाहिए 17, लेकिन 17 आपको कहीं ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए 17 को आपको क्या देखना है, इसका आपको करना स्कोर। जैसे आप इसका स्कोर करते हो तो आपका आएगा 289 का वर्ग रूट यानी कि वर्गमूल क्या होता है 17। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में 289 मिलता है, इसलिए आपको स्कोर करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 17 दिया 17 दिया तो आपको 17 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको ऑप्शन देख के करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सी ऑप्शन लगा के चले जाते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। वो कहते हैं 10 आ गया 100 का और रूट का ध्यान नहीं देते और इसका 7 आ गया तो सी इज द राइट आंसर, जो बिल्कुल ही गलत है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, देन उसके बाद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से करिएगा। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक बार्क टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, यहाँ पर आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ 99 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और आप अच्छे से टेस्ट लगाइएगा। जब भी आपको टाइम मिले शाम के टाइम 1 घंटे का टाइम निकाल के, 1 घंटे का रहता है, उसको लगाइएगा। आप अपना स्कोर चेक करिएगा। अगर आप 10 टेस्ट इसमें लेंगे, अगर 10 टेस्ट में आप क्वालिफाई हो रहे हो तो गारंटी के साथ आप बार्क हो या NPCI लो, उसके प्रीलिम्स टेस्ट में आसानी के साथ आप क्वालिफाई हो जाओगे। ओनली अगर टेस्ट में क्वालिफाई हो रहे हो तो वहाँ पर भी आप क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। अब वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में, प्रेजेंटेशन तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मेहनत का फल ये है कि आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करते रहना, चैनल को जुड़ते रहना, अपनी फैमिली को जल्दी से बड़ी करना। यहाँ पर देखिए सिंपल से इक्वेशन दी गई है कि 200 है और माइनस है, यहाँ पर 96 है और यहाँ पर आपको भाग 4 करना है, ठीक है। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले कोष्टक करो, फिर ऑफ करो, फिर भाग करो, फिर गुणा करो, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो। तो हम यहाँ पर भाग दिएगा तो भाग कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 24 इसमें से 200 में से 24 हम घटा देंगे तो 176 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 176 किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इतनी बड़ी क्वेश्चन दी गई, आपको देखकर ही डर लगेगा कितना बड़ा आप दशमलव में गुणा करना है, लेकिन ध्यान से आप देखोगे तो इसमें एक फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर देखिए 1.33 इंटू 1.33 यानी ए का स्कोर, फिर प्लस लगा दिया 0.67 इंटू 0.67 यानी बी का स्कोर, यहाँ पर प्लस लगा दिया। फिर दिया गया 1.33 0.67 यानी कि ए इंटू बी इंटू 2। तो आपने ये पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, अभी मैंने बताया था शायद। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्कोर, ए प्लस बी का होल स्कोर क्या होता है आपका, ए प्लस बी का आप होल स्कोर करते हो तो आपका ए स्कोर प्लस बी स्कोर प्लस 2 भी निकल के आता है ना। तो आपको ए प्लस बी का होल स्कोर कर देना है। तो 1.3 यहाँ पर देखिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ, इसके बाद कर देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा जैसे ए प्लस बी का होल स्कोर करना है तो ए अपना कितना है 1.33 प्लस कितना है बी अपना 0.67। अब इसको तुमको क्या करना है, होल स्कोर करना है। तो 1.33 प्लस 0.7 करोगे 0.07 यानी 67 करोगे, यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 2 का आपको स्कोर करना है तो 2 का स्कोर कितना हो जाएगा 4। तो 4 इज द राइट आंसर। इतने सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनको ऑप्शन किस प्रकार दिए गए, ऑप्शन देखकर ही आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो पॉइंट में ऑप्शन भी आ रहा है, पॉइंट में यहाँ पर सवाल भी दिया, इतना बड़ा गुणा करते रहोगे टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, उस हिसाब से आपको सवाल को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 17 नंबर का। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर मेंसुरेशन क्वेश्चन आ गया। साइन ए बराबर दिया गया है यहाँ पर देखिए टाइप नहीं हुआ है। ए बराबर आपको दिया गया है 3/5, ठीक है। ए बराबर 3/5 दिया गया, यानी साइन ए बराबर 3/5 दिया गया है और कॉस ए का वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का आपको एक सिस्टम, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर 3 4 5, आपको पता होगा जो कर्ण होता है ना, कर्ण जो होता है उसका मान जो होता है वो आधार और लंब के मान के बराबर होता है। 3 त्रिका 9, यहाँ पर जैसे कि 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौको 16 बराबर कितना 5 का स्कोर 25 होता है ना, तो उसके बराबर हो रहा है। तो 3 4 5, जैसे ए अपना लंब हो गया, ए अपना लंब होता है, ये होता है आधार, सबसे बड़ा होता है कर्ण। तो यहाँ पर कॉस का मान पूछा गया, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है अपना, आधार 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो 4/5 किसमें देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री के मतलब जो मेंसुरेशन होता है उसका अगर आपको ऐसे सिंपल से याद है तो आप संपूर्ण त्रिभुज पता लगा सकते हो कि संपूर्ण त्रिभुज है कि नहीं, वो सिंपल याद करना। अगर आपको याद भी नहीं है तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, उसका स्कोर करो और 2 वैल्यू ऐसे लो उसके स्कोर के बराबर हो जाए, जोड़ने पर उसका स्कोर करने के बाद जोड़ोगे तो उसके बराबर होना चाहिए। तो आपका याद भी नहीं होगा तो भी निकल जाएगा। इस प्रकार पाइथागोरस प्रमेय आपको आता ही होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सतर्कता से आपको करने की जरूरत है, नहीं तो आप इसमें कन्फ्यूज होते रहोगे और आपका आंसर ही नहीं निकल के आएगा, आप गलत सर लगा के जाओगे। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से करना समझ के, यहाँ पर क्या किया गया 8 का पावर 3 इंटू 8 का पावर 2 इंटू 8 का पावर -5। तो आपके लिए पता होगा यहाँ पर जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ती है और हम जब डिवाइड करते हैं तो पावर घटती है, तो हमको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हम यहाँ पर 8 है, 8 का पावर 3 है
और 8 का पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे पावर कितनी हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जुड़ के 5 हो जाएगी। और यहाँ पर 8 की पावर -5 दी गई है, तो यहाँ पर -5 + 5 हम जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। जब किसी भी संख्या की, कोई भी संख्या हो दुनिया की, कितनी बड़ी कितनी भी छोटी, किसी भी संख्या की जब पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। हमेशा ध्यान रखना इस बात का। कभी कभी सीधा सवाल आ जाता है कि यहाँ पर ऐसे कुछ भी संख्या दे देगा आपको, उसकी पावर दे देगा 0, ऑप्शन देगा 1 0, या ये भी ऑप्शन मिलेगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट करके आएंगे 0, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ए ऑप्शन मिलेगा, ए वैल्यू ए करके चले आएंगे, ये आंसर हो जाएगा। बट गलत है आपका। जब किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में हमको मिल जाता है 1, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर गाइज ये जो क्वेश्चन है ना, ये मिस्टेक टाइप हो गया पूरा का पूरा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ सिस्टम ही नहीं बन रहा है, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस प्रकार क्वेश्चंस है 5m, यहाँ पर है भाग, और यहाँ पर है 5, यहाँ पर -3, इसके बाद है बराबर 5 पावर 5। इस प्रकार से क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। क्या होता है, जब भाग हम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो घात होती है वो घटती है, पावर होती घटती है। पता है हमको बराबर में 5 लाना है, तो हम -3 में से ऐसा क्या घटाएं कि 5 आ जाए। जैसे कि -3 में से देखिए पावर को घटाने का तरीका यहाँ पर देखिए, जैसे m है, m की पावर, ठीक है, यहाँ पर m ले लेते हैं, माइनस और -3, तो यहाँ पर माइनस प्लस हो गया, यानी +3 हो गया। ये क्या हो गया, +3। तो हम 3 में क्या जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 की पावर 5 आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक टाइप गलत हो गया, मिस्टेक टाइप हो, इस पर ए है क्वेश्चन इसका सही से, ठीक है। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ 84y021 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, फाइंड दैट डिजिट। यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, y के स्थान पर कौन सा अंक आएगा जो कि जो संख्या है पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो इसके ऑड नंबर होते हैं और जो इवन नंबर होते हैं उनका अगर अंतर सेम है, अंतर उसका 11 आ रहा है या 0 आ रहा है, तो वो आपकी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ऑड और इवन आप कैसे फाइंड करोगे। देखिए यहाँ पर मेरे से 8 का अंक अभी तक नहीं बनता है, लेकिन मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगा। 8 है, 4 है, y है, 0 है, 2 है और 1 है। ऑड का मतलब होता है 1 को जोड़ेंगे, 1 अंक छोड़ के, फिर 0 को जोड़ेंगे, फिर 4 को जोड़ेंगे, ठीक, आगे अंक नहीं है। इसके बाद हम 2 और y जोड़ेंगे और 8 जोड़ेंगे। जब हम 1 0 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है अपना, 5 आता है। इसके बाद अपन को क्या करना है, घटाना है, ठीक है, घटाना है। इवन यानी कि ऑड में से इवन घटाना है, तो ए आ गया अपना ऑड, ठीक है। अब इवन यहाँ पर निकालेंगे तो 2 आएगा, इसके बाद 8, 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। अब ठीक है, 10 हो गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब यहाँ पर हम y के स्थान पर ऐसी 4 ऑप्शंस में से कौन सी संख्या रखें कि 5 घटाने पर हमारा या तो 11 आए या 4 आए, 11 आए या 0 आए। तो अगर हम 4 को रखते हैं तो यहाँ पर 14 होगा, यहाँ पर 5 घटाएंगे तो 9 आएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो 4 हमारा नहीं आंसर है। 8 को रखेंगे तो 18 हो रहा है, 5 घटाएंगे 13 हो रहा है, 13 आएगा, ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 0 को रखेंगे तो यहाँ पर कुछ n दशमलव से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ये भी हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 6 को रखेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 में से 5 जाएगा तो 11 बचेगा, हाँ 6 हमारा राइट आंसर है। 16 में से यहाँ पर 5 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 से डिविजिबल है हमारा, इसलिए 6 डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ए ब्रह्मास्त्र का फर्स्ट बैच यानी कि बैच का फर्स्ट क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये क्लास आपको पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, हमारी मेहनत थोड़ी सी आपके लिए पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपका थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए और आप जो प्रीलिम्स टेस्ट की टेंशन को दूर हो जाए और आप आसानी से क्वालिफाई कर पाओ। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ बने रहिएगा टेक एग्जाम के साथ। एक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।